जय बाबा केदारनाथ। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उन भक्तों के लिए जो इस साल 2024 में केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो कौन कौन सा सामान साथ में रखना है, बैग कौन कौन से लेके जाने हैं, मेडिसिन साथ में कौन कौन सी रखनी है, क्या मेडिकल की जरूरत भी पड़ रही है इस बार यात्रा में। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में कौन कौन से रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कौन कौन से रखने हैं। केदारनाथ में मौसम कई बार बदल जाता है, ठंडक कैसी होती है, तो वूलन कपड़े कौन से रखने। ऐसे तमाम सवाल जो आपके मन में आ रहे थे, ऐसे सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप 2024 में केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बैग की, क्योंकि बैग ही आपकी यात्रा को बहुत सुगम बनाते हैं और कई बार बैग की वजह से आप परेशान भी हो जाते हैं। तो जब आप केदारनाथ यात्रा पे जाते हैं तो आपको अपने साथ दो बैग रखने हैं। एक बड़ा बैग रखना है जिसमें कि सारा सामान आ जाए, और एक छोटा बैग रखना है ताकि आप जब केदारनाथ यात्रा पे जाएं, पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, आपको पता है 21 किलोमीटर के आसपास की, तो पैदल ट्रैकिंग करते समय आपके पास छोटा बैग होना चाहिए जिसमें आप सारा जरूरी सामान रख सके। और जो बड़ा बैग होगा उसको आपको करना है कि सोनप्रयाग में कई जगह पे लॉकर रूम की सुविधा उपलब्ध है, तो जितना एक्स्ट्रा सामान है रास्ते में आपको जिस सामान की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप सोनप्रयाग से पैदल केदारनाथ यात्रा के निकलते हैं गौरीकुंड पहुंचने के बाद, तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान है आपको बड़े बैग में लेकर क्लॉक रूम में जमा कर देना है। सोनप्रयाग में जो क्लॉक रूम बने हुए उसमें आपको 100 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है और 48 घंटे के लिए आपका बैग जमा हो जाता है। और जो आप बड़ा बैग रखेंगे आप वो बड़ा ट्रॉली बैग भी रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा पिट्ठू बैग जो आता है जिसमें सारे सामान आ जाते हैं, तो आप बड़ा वाला पिट्ठू बैग भी कैरी कर सकते हैं। और जो छोटा बैग आप कैरी करेंगे वो भी पिट्ठू बैग ही कैरी करिएगा। इससे आपका ये फायदा होगा, जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपके साथ छोटा वाला बैग पिट्ठू पीठ पे लदा रहेगा, तो आपको जो ट्रैकिंग है वो काफी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आपको दो बैग कैरी करने। अब बात करते हैं आपको बैग पैकिंग करनी कैसे है, छोटे बैग में क्या रखना है, बड़े बैग में क्या रखना है, तो इसकी जानकारी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 पे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ क्या क्या रखने हैं। तो दोस्तों जब आप केदारनाथ यात्रा पे जाते हैं तो हर जगह आपसे सिर्फ आधार कार्ड ही मांगा जाता है, और आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप अपने साथ रजिस्ट्रेशन यात्रा की जो पर्ची है उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, आधार कार्ड आपको अपने साथ कैरी करना है। तो आपको ये दो चीजें जरूर कैरी करनी है। और अगर आप अपनी कार से जाते हैं और अपनी कार का रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको अपने साथ अपनी कार का रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप है वो भी अपने साथ में रखना है। अगर जगह पे चेकिंग होती है कई जगह पे तो वहाँ आपको ये स्लिप दिखानी पड़ सकती है। और अगर आपने पहले से रूम की बुकिंग की है केदारनाथ यात्रा में, GMM की डोरमेट्री बुक की है, तो उसकी जो पे स्लिप आपको मिली है तो उसका भी प्रिंट आउट निकाल के आपको प्रिंट रख लेना, क्योंकि वो जब पे स्लिप आप लेके वहाँ ऑफिस पहुंचेंगे तभी आपको वहाँ पे डोरमेट्री अलॉट की जाएगी। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपने साथ जरूर कैरी कर लेने, कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर में नहीं भूलना है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कपड़ों की, कौन कौन से कपड़े आपको अपने साथ रखने हैं। तो केदारनाथ यात्रा पे जब आप जाते हैं, चाहे आप मई जून में यात्रा कर रहे हो, सितंबर अक्टूबर में यात्रा कर रहे हो, फिर जुलाई अगस्त में, वैसे तो जुलाई अगस्त में यात्रा नहीं करनी चाहिए, बरसात का सीजन होता है, वेदर काफी खराब होता है, लेकिन कभी भी अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर में ठंडी देखने को मिलने वाली, और कई बार तो टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। इसलिए आपको अपने साथ सबसे पहले तो 2 जोड़ी थर्मल रखने हैं। थर्मल रखने के सबसे फायदा ये होता है कि जब आप सोनप्रयाग से यात्रा की शुरुआत करेंगे तो एक जोड़ी आप थर्मल पहन लेंगे, और एक जोड़ी थर्मल आप साथ लेके जाएंगे। जब दूसरे दिन आप दर्शन करेंगे तब भी आप थर्मल पहन लेंगे, थर्मल काफी आरामदायक हो जाते हैं। इसके अलावा एक जैकेट आपको अपने साथ कैरी करनी है, ग्लव्स कैरी करने हैं, टोपी भी कैरी करनी है, और एक हो सके तो स्वेटर भी कैरी कर लीजिए, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में ठंड बहुत ज्यादा होती है और सिर्फ ये मंदिर के आसपास आपको ठंड देखने को मिलने वाली है, और सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ठंड देखने को मिलने वाली है। और जब आप वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं तो सबसे ज्यादा ठंड का एहसास आपको रात में ही होने वाला है। तो ये सारे कपड़े आपको ठंड के हिसाब से कैरी कर लेने। इसके अलावा अगर बात करें तो आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो ट्रैकिंग करने के लिए आपके साथ ट्रैकिंग पैंट होनी चाहिए, या फिर आप लोअर में भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब पैदल यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा शूज की अगर बात करें तो आप स्पोर्ट्स शूज पहन के जा सकते हैं। स्पोर्ट्स शूज पहनने के बाद आप बहुत आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा खासा बजट खर्च कर सकते हैं तो फिर आप वाटर प्रूफ ट्रैकिंग शूज आते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन बहुत से भक्त जो केदारनाथ यात्रा पे जाते हैं तो ट्रैकिंग शूज नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं खरीद पाते हैं, तो वो स्पोर्ट्स शूज में ही अपनी पैदल यात्रा कर सकते हैं, उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा आपको अपने साथ 2 जोड़ी अंडर गारमेंट्स भी कैरी करने। इससे ये होगा कि अगर आप मान लीजिए कहीं बरसात में फंस जाते हैं, आप भीग जाते हैं, आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो आपके साथ 2 एक्स्ट्रा अंडर गारमेंट्स रहेंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है केदारनाथ की यात्रा में। और कई बार ऐसा होता भी कि बरसात हो जाती तो भक्त
वक्त भीग जाते हैं रेनकोट और छाते होने के बावजूद भी। अब दोस्तों बात करते हैं बरसात से बचने के लिए आपको अपने साथ क्या रखना है। तो केदारनाथ यात्रा में कभी भी बरसात हो जाती है, आप सभी को पता है, वेदर कई बार चेंज हो जाते हैं, तो आपको अपने साथ एक रेनकोट और एक छाता, दो चीजें अपने साथ हमेशा कैरी करनी है, क्योंकि दो चीजें रखेंगे तो आप अगर बरसात बहुत ज्यादा हो रही तो आपको रेनकोट पहन लेना है। और जब आप केदारनाथ मंदिर के आसपास पहुंचते हैं, वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, आप 2-4-5 मिनट के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, तो फिर आपका जो छाता है बहुत काम आने वाला है। तो इसीलिए आपको रेनकोट और छाता दोनों चीजें कैरी करनी है। और आप जो छाता लेते हो आपको छोटा वाला ले लेना है, छोटा वाला छाता कैरी करने में काफी आसानी होती है और ये आपके बैग में भी बहुत आसानी से आ जाता है। तो आपको रेनकोट और छाता यहीं से खरीद के लेके जाना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद रेनकोट और छाता खरीदूंगा, तो भाई वहाँ पे आपको बहुत ही एक्सपेंसिव देखने को मिलने वाला है। भाई छाता आपको वहाँ पे 400 रुपए का देने वाले हैं, रेनकोट भी भाई 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक देने वाले हैं। ये सारी चीजें आप घर से कैरी करके चलें अगर आप कम बजट में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो, क्योंकि केदारनाथ पहुंचने के बाद भाई वहाँ आपको जो एक एक चीज खरीदते हैं ना उसके लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप कैरी कर लेनी है केदारनाथ यात्रा पे जाने से पहले। अब दोस्तों बात करते हैं मेडिसिन की। जब आप केदारनाथ यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे कोल्ड होता है, वेदर चेंज होता है, आप गर्मी से जाते हैं, वहाँ पे आपको एकदम से ठंड मिलती है, तो कई बार लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों को फीवर हो जाता है, कई बार लोगों को कोल्ड हो जाता है, और बहुत से लोग होते हैं जो बस से सफर नहीं कर पाते हैं। तो हरिद्वार से जब आप बस से जाते हैं तो मोशन थिकनेस हो जाती है, इसीलिए आपको इन सारी चीजों की दवाई भी ले लेनी है। आपको अपने साथ दर्द बुखार की दवा ले लेनी है, लूज मोशन की दवा ले लेनी है, पेट दर्द की दवा रख लेनी है, और मोशन थिकनेस की टैबलेट भी आपको ले लेनी है। अगर आप बस में हैं, बस से सफर करते हैं, आपको उल्टियां आ रही हैं, तो आपको मोशन थिकनेस की दवा ले लेनी है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपकी कोई दवाइयां चल रही, तो आप जितने दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं उतने दिन की मेडिसिन आपको साथ में रख लेनी है, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की केदारनाथ यात्रा में दिक्कत का सामना न करना पड़ा। वैसे तो केदारनाथ यात्रा में कई जगह पे आपको मेडिकल की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये सारी दवाइयां आपको अपने साथ कैरी करके ही निकलना है घर से, ताकि इन केस आपको कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपके साथ दवाइयां उपलब्ध रहेंगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं गैजेट्स की। तो आपको अपने साथ गैजेट्स में सबसे पहले पावर बैंक रखना है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में लाइट की काफी समस्या होती है और आप जगह जगह रुक के अपना फोन चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपने साथ एक पावर बैंक रख लेना। और अगर आप ब्लॉगिंग के पर्पज से जा रहे हैं तो आपको पूरी ब्लॉगिंग किट आपको अपने साथ रख लेना है। तो ये सारी चीजें आपको अपने साथ कैरी करनी है। अब बात करते हैं कि बैग पैकिंग कैसे करनी है। तो जब आप घर से निकलेंगे तो आप किसी भी बैग में कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे आप बैग पैक कर सकते हैं वैसे पैक करें। लेकिन जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपका जितना भी एक्स्ट्रा सामान है, जो भी भारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको बड़े बैग में रखनी है। और जो छोटी चीजें हैं, जैसे कि आप जब पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं सोनप्रयाग पहुंचने के बाद, गौरीकुंड पहुंचने के बाद, तो वहां से जो जो सामान आपको अपने साथ रखना है उसमें से रखना है कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको लेके रख लेने हैं खाने पीने के लिए। इसके अलावा छाता, रेनकोट, एक जोड़ी कपड़े, जैकेट, ग्लव, हैट, ये सारी चीजें आपको छोटे बैग में कैरी कर लेनी, क्योंकि इन सारी चीजों की जरूरत आपको केदारनाथ यात्रा में सोनप्रयाग से जब आप चलते हैं, पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं, गौरीकुंड पहुंचने के बाद, ये सारी चीजों की जरूरत आपको वहीं पे पड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको छोटे बैग में कैरी करने के बाद ही आपको अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करनी है। और 2 जोड़ी अंडरगारमेंट्स आपको पैदल यात्रा शुरुआत करने से पहले छोटे बैग में ही रख लेनी, ताकि अगर आप रास्ते में कहीं भीग जाते हैं, कहीं कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। और जो मेडिसिन आप लेके जाएंगे वो भी आपको जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे तो आप अपने साथ रख लेंगे। और अगर हो सके तो एक मुंह स्प्रे भी आप अपने साथ रख लें जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करें, घर से ही लेके जाएं, ताकि अगर रास्ते में आपके पैर में दर्द होते हैं तो मुंह स्प्रे आपका बहुत ही काम करने वाला है। क्योंकि भाई यात्रा जो होती है वो 20 से 21 किलोमीटर पैदल आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी टफ होती है। तो ये सारी चीजें आपको कैरी करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा करनी। और बड़े बैग में जितना सामान आप रखते हैं, रखने के बाद क्लॉक रूम में जमा कर दीजिए। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा 48 घंटे के लिए। तो आप सारा सामान यही नीचे सबमिट कर दीजिए एक्स्ट्रा वाला। और जो जितना भी जरूरी सामान है वो आप अपनी केदारनाथ यात्रा, जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे तो आप अपने साथ लेके मंदिर तक जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जो जो लोग केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको एक काम भी ये वीडियो आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं भाई। और मैं खुद 10 मई को केदारनाथ यात्रा पे रहूंगा। 10 मई को कपाट खुलने की सेरेमनी में वहाँ शामिल होने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमारे इस चैनल पे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय बाबा केदार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.